साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई की जो वैकेंसी आ रखी है, जिसके अंदर 2016 के अंदर जो पेपर आया था उनकी हम चर्चा करेंगे। ऐसा का ऐसा प्रश्न आएगा। आज हम जीके के प्रश्न करेंगे। 25 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे टाइप कर दिए हमने। टाइप करने के बाद में पूरी की पूरी पीडीएफ हमने तैयार कर दी है। तो उस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे गए। रीजनिंग का मैंने पूरा का पूरा रीजनिंग का भी एनालिसिस 25 क्वेश्चंस का मैंने अपडेट दे दिया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद मैथ और रीजनिंग का वो भी हम करेंगे। इस पेपर के अंदर हर प्रश्न 2 नंबर का था। कितने नंबर का दोस्तों? 2 नंबर का पेपर था। टोटल कितने नंबर के थे? 200। टोटल सवाल कितने थे? 100, जिसमें हमने 25 रीजनिंग के हमने करवा दिए हैं। और आज हम 25 हम किसके करवा रहे हैं? जीके, साइंस और जो सारा करंट अफेयर्स है उस प्रकार से जीके हम करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। देखिए, समुद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? सीधा प्रश्न है और सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर आपको देना है। प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अगर आप प्रश्न का उत्तर आ रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों, विक्रमादित्य इनके जो दरबारी कवि है, दरबारी कवि के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता ना, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है आर्यभट्ट, नाम सुना होगा। आर्यभट्ट इनके समकालीन थे। ये सवाल बहुत बार सवाल पूछा गया है। आर्यभट्ट दरबार में रहते थे, धन्वंतरी रहता था, ब्रह्मगुप्त भी रहता था और वाहर में भी रहता था। गीत गोविंद के लेखक कौन है? क्या है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? यस, प्रश्न का राइट आंसर जयदेव। गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव। और दोस्तों ये सेन वंश, नाम सुना होगा। सेन वंश के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। अगला देखेंगे दोस्तों, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर क्षेत्र खोल दिया? मोहम्मद गोरी की बात हो रही है। तराइन की दूसरी लड़ाई 1112। कब? 1112। पहली लड़ाई 1151। तराइन की, ये ध्यान रखो। 1526 पहला युद्ध लड़ा गया पानीपत का। 1526 खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट से इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से हमें दे दीजिए। अगला देखिए, यहां पर जो कालक्रम सही अनुसार पूछा गया, सबसे पहला कालक्रम किसका, दूसरा कालक्रम किसका है? सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 1930 की बात हो रही। 1930 के अंदर कौन है? सविज्ञ आंदोलन। ये 1930 के अंदर आया था, सविज्ञ आंदोलन 1930। उसके बाद 1942 भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946। ये तीनों का कालक्रम है। तो राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य? कथकली केरल का है। किसका है? केरल का है। कथकली किसका है? केरल राज्य का है। ध्यान रखना। नेक्स्ट, गुप्त स्थापत्य कला। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? देवगढ़ की दशावतार मंदिर, देवगढ़। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह को जमाना। दोस्तों जो ग्रह होते हैं उस ग्रह को आपको जमाना है। बताएंगे किस प्रकार से आप ग्रहों को जमाएंगे। सबसे पहला ग्रह कौन सा है? 7 नंबर प्रश्न। बुध ग्रह सबसे पहले, बुध के बाद में शुक्र के बाद में पृथ्वी के बाद में मंगल। ये इसका क्या है? लाइन टू लाइन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, सुमलित नहीं है। सवाल पूछा गया कौन सा सुमलित नहीं है? 8 नंबर प्रश्न। यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये सुमलित नहीं। हवा, फ्रांस, जापान और मिस्र, ये हवा है। हवा का जोखा होता भैया
नेक्स्ट अगला देखेंगे, प्रति चक्रवात की विशेषता। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? प्रति चक्रवात की क्या विशेषता है? चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर, 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ आकाश। लोयस, लोयस, लोयस का पठार, लोयस का पठार, लोयस का पठार कहां पर स्थित है? यस, 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है पवन कृत। कौन सा कृत है? पवन कृत। भारत की कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, नंबर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का आयोग कौन जारी करता है कि भैया इसका मूल्य ये है? क्या पूछा? इसका मूल्य ये कौन जारी करता है? इस 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग है, ये आपका राइट आंसर है। देखिए, इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं? 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना गलत है। बाकी पहली 51 से 56, 56 से 61, 61 से 67 तीनों सही है, लेकिन चौथी का कालक्रम गलत है। ये करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष क्रियान्वित की गई थी? ध्यान रखना दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना 2000 में। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इसको दिलाता है और ये इनको दिलाता है। दोनों विपरीत कंडीशन है। दोनों क्या विपरीत कंडीशन है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है। बताइए, संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों 44वां संविधान संशोधन हुआ था। आपको ध्यान रखना 1978 के अंदर। कब हुआ था? 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन हुआ था। यस, विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है। अच्छे प्रश्नों का उत्तर आपको सही और सटीक देना है। ध्यान रख लेना। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक शिक्षाओं को, बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है? ये उसका मूलभूत अधिकार है। अगर आप शिक्षा नहीं देंगे तो आपको जेल भी हो सकती है, माता पिता को जेल भी हो सकती है भैया। यस, 21A ये आप देखिए 21A संविधान 21A, ये संविधान संशोधन 2002 के अंदर हुआ था। किसके अंदर हुआ? 2002 के अंदर हुआ था। और 86वां संविधान, कौन सा? 86, ये ध्यान रखना, 86वां संविधान संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां सम्मिलित थी? बताइए। 17 नंबर प्रश्न। यस, राइट आंसर है 393 और उसके बाद 8 सूचियां। अभी वर्तमान के अंदर कुल कितनी सूचियां? 12 सूचियां। ध्यान रखना वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान के अंदर कुल कितने? 12। लेकिन जब मूल संविधान की बात हो रही है, मूल संविधान के अंदर कुल 8 है। उसके बाद अलग अलग जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उनकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये राइट आंसर है। चलिए अगला देखेंगे। देखिए, कावन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? बताइए। तमिल भाषा। किस भाषा का है? तमिल भाषा का है। बिहार में सबसे अधिक भूमि में कौन सी फसल उपजाऊ? बिहार की राजधानी पटना है भैया। पटना गंगा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित है।
पटना किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये सवाल पूछा गया है, जो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर धान की खेती बिहार के अंदर सबसे ज्यादा होती है। मुद्रा के अवमूल्यन, जो मुद्रा का अवमूल्यन होता है उनके फलस्वरूप क्या होता है? निर्यात, व्यापार प्रसार, आयात, व्यापार आयात, स्थायी संपत्ति का प्रसार। राइट ऑप्शन नंबर डी, सभी राइट आंसर। SBI, SEBI, सेबी, सेबी का कार्य क्या? स्टॉक्स एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज, देखिए स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म में ध्यान रखना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सभी जो कार्य करती है, जो चारों ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासन काल में हुआ था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर मोहम्मद, ये इसे बोलते हैं एमबीटी के काल में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? पाचक प्रक्रिया है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। और 25 नंबर, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? 1765, क्या 1765 में हुआ था। तो दोस्तों ये जो 25 क्वेश्चन जीके के प्रश्न है, जिसके अंदर जीएस भी था, कुछ करंट अफेयर्स भी थे, 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो आप मेरे को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। उसके बाद मैथ और हिंदी का भी हम करवाएंगे, उसके बाद 2019 वाला भी हम करवाएंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करते जाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।